हेलो एवरीवन, मैं नोमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं टीचिंग अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हमने परसेंटेज की क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट कर ली है। क्लास 2 हमारी कंप्लीट होने में रह गई थी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने बीच में रोक दिया था। तो उससे आगे के कॉन्सेप्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे कि कोई एक संख्या किसी दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मोर और लेस वाला, मोर देन और लेस देन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसा कि 259 टू 59 इज व्हाट परसेंट मोर देन 148। यानी कि 259 148 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। 259 148 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है से, देखिए, जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसको बेस वैल्यू बोलते हैं। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उससे बेस वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है 148, यानी 259 148 से, यानी कि हमारी बेस वैल्यू है 148 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो एक यहाँ पर देख लेते हैं हम इसको, 259 माइनस 148 से कितना ज़्यादा है, इसको माइनस कर लेते हैं 111 ज़्यादा है, 111। यानी कि 148 259 से कितना ज़्यादा है, तो जो कि ये 111 ज़्यादा है। और ये पूछ किस में गया, प्रतिशत में, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। प्रतिशत में चेंज करेंगे इंटू 100%। इसको काट लेते हैं, किस चीज़ से कट रहा है, 37 दिया 111, 37 चौका 148, ये आया हमारा 3/4 इंटू 100%। इसको 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से कटेगा 25 बार, 25%, 25 दिया 75, ये आया हमारा। यानी कि 259 148 से 75% ज़्यादा है। एक कॉन्सेप्ट तो ये है इसका, मोर देन वाला, यानी कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है। इसका दूसरा तरीका हम इसका एक तरीका और है जो कि अभी बताते हैं। देखिए, इसमें कंपैरिजन किससे हो रही है, 148 से, जिससे कंपैरिजन होती है वो उसको हम 100% मानते हैं। हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, या तो वो 1% है या 100% है। तो इसी तरीके से देखते हैं 148 पूरी 100% की वैल्यू है। इसका हम 1 यूनिट निकालते हैं तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 100% बटे 148। अब हमने देखा था 148 से 259 कितना ज़्यादा है, जो कि अभी हमने माइनस करके निकाला था 111 ज़्यादा है। जब एक यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी है तो 111 की कितनी वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 111 से इधर भी, यानी कि 111 बटे 48, 148, ये गुणा में हमारा 100 चल रहा है। ये एक कॉन्सेप्ट इसका ये है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये ही है हमारा। इसको फिर काटते हैं, 37 दिया 111, 37 चौका 148, ये 4 से फिर वही 4 से 25 बार और 25 दिया 75। एक कॉन्सेप्ट तो ये है इसका बेसिक वाला, 75%, 259 148 से 75% ज़्यादा है। एक अगला कॉन्सेप्ट और है इसका, एक तरीका और है जो कि रेशियो मेथड बोलते हैं उसको, रेशियो से करते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखिए कंपैरिजन 148 से हो रही है, तो जो हमारी दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, एक होती है हमारी फाइनल वैल्यू, यानी प्रारंभिक मान और अंतिम मान। तो यहाँ देखिए जिससे कंपैरिजन होती है उसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। 148 रेशियो 259
259। 148 259 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? इसको फिर वही काटते हैं। 37 चौका 148 और ये 259 7 से 37 सत्ते 259, यानी कि 4:3। ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। 4 7 से कितना ज़्यादा है, कितना मोर है? 4 7 से कितना मोर है? ये हमारा 3 ज़्यादा है। किससे कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 4 से। बेस वैल्यू क्या है हमारी? 4। प्रतिशत कितना ज़्यादा है? प्रतिशत लगेगा 100%। प्रतिशत में चेंज करेंगे 100%। 4 से काट लेते हैं इसको 25 बार, फिर वही 25 दिया 75%। एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका है इसका ये 75%। अब ये हमने देखा मोर देन, यानी कोई संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखते हैं इसका दूसरा, इसका रिवर्स पैटर्न, मतलब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी लेस देन है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम 72 इज what percent less than 72 is what percent less than 192 192, यानी कि 192 72 सॉरी इसको लिखते हैं ये 192 से 72 कितना प्रतिशत कम है। 72 इज व्हाट परसेंट लेस देन 192। यहाँ पर बेस वैल्यू क्या है? 192 से कितना प्रतिशत कम है, तो बेस वैल्यू क्या है हमारी? वही 192। ठीक, बेस वैल्यू आई है 192 से 72 कितना कम है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। फिर वही 19272 माइनस 021, यानी कि 120 कम है। 192 से बेस वैल्यू हमारी 192 है से कितना प्रतिशत कम है? 120 कम है। परसेंट में करेंगे इंटू 100, इसको काट लेते हैं। इसको 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। ठीक, फिर इसको काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 ढाई 30 और 3 से कटेगा 16 बार, तो यानी कि 1/16 इंटू 100 गुणा 10। 1/16 की वैल्यू जो कि हमने परसेंटेज में नहीं, इसको रुको, अभी ये गलत कर दिया। क्या आया था हमारा? 192 बेस वैल्यू माइनस करके आया था 120। इसको 24 से काट लेते हैं। 24 पंजे 120, 192 है। 24 अट्ठे 192, तो ये आया हमारा 5/8। प्रतिशत में चेंज करेंगे इंटू 100। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट बता रखा था कि नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हर में 8 देखते हुए हमको याद आना चाहिए 1/8 की वैल्यू, जो कि हमारी 12.5% है। ये इसका 5 गुना है, तो हम इसका ही 5 गुना करेंगे, यानी इस वैल्यू का। तो 12 पंजे 60 प्लस 5 पंजे 25, 2.5, तो इसकी प्रतिशत 60 और 2 62.5।
ये 62.5% कम है। एक तरीका हो गया इसका ये। चलो इसका दूसरा तरीका देखते हैं, रेशियो मेथड। यहाँ पर बेस वैल्यू क्या है 192, यानी कि 192 से 72 कितना है, इसको काट लेते हैं। 24 अट्ठे 192 और 24 दिया 72। ठीक है, अब देखते हैं बेस वैल्यू, फाइनल वैल्यू 8 कितना कम है, सॉरी 3 कितना कम है, तो ये हमारा कितना कम है 5 कम है, किससे 8 से। 8 से 3 कितना कम है, ये 5 कम है, किससे 8 से। फिर वही बटे में 8 देखते हुए हमें 1/8 की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि 12.5%। ये इसका 5 गुना है, हम इसका 5 गुना करेंगे। फिर वही 12 पंजे 60% प्लस 5 पंजे 25 2.5%, 6 और 2 62.5%। ये आई वैल्यू 192 से 72 इतना % कम है। चलिए अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये हमने मोर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, 8 से 3 कितना कम है, 5 कम है। देखिए 1/4 इज what % ऑफ 78। 104 78 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हमने बताया था कंपैरिजन जिससे करते हैं वो हमारी बेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है 78 से। 104 इज व्हाट % ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है गुणा, ये जहाँ ऑफ मिलेगा इस ये बेस वैल्यू मानी जाती है। यहाँ पर कंपेरिजन किससे हो रही है 78 से। 78 का यानी कि 78 78 का 104 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में लगाएंगे 100। इसको काट लेते हैं 26 से, 26 चौका 104 26 दिया 78, ये 4/3 गुणा 100%। ठीक, ये 4, ये हमने इसकी वैल्यू हमको पता है, ये जो कि यानी कि 1/3 को जो हम परसेंटेज में बता देते, ये जो बता देते 33.33 सही 1/3%, ये पूरा। तो इसकी 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%, ये गुना 4 कर देंगे। तो 4/3, 4 दिया 12, हासिल लगा ये 4 दिया 12 और 1 13, 132 सही 4/3%। अब ये एक बार वो घटेगा 3 का नहीं 3, तो ये कितना आ जाएगा 132 प्लस 1 1 सही 1/3%, 132 और 1 133, 133 सही 1/3%, ये आया हमारा ऑफ। 133 सही 1/3%। अब फिर देखते हैं इसको दूसरी तरीके से। यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है 104 78 का कितना प्रतिशत है, 78 का ये हमारी बेस वैल्यू है, जो कि बेस हम हर एक चीज़ को 100% मानते हैं, इसका मान 100% है। फिर यहाँ हम इसका एक यूनिट निकालेंगे 100% बटे 78,
78 104 78 का कितना प्रतिशत है? एक हमारा इतना प्रतिशत, जब एक यूनिट हमारा इतना प्रतिशत है, हमको निकालना 104 78 का 104 गुणा 104, तो इससे भी इधर गुणा कर देंगे 104, ये आया, तो हमारा ये आया 104 बराबर, यानी कि 104/78 इंटू 100%। फिर वही 26 चौका 104, 26 दिया 78, यानी कि 3/4 गुणा 100%। वही इसकी वैल्यू 33 सही 1/3%, ये इसका 4 गुना, जब इसका 4 गुना करेंगे तो 133 सही 1/3% आएगा। एक तरीका तो हो गया इसका ये। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। इसको मिटा देते हैं। देखिए, हमारे दो मान होते हैं, एक तो होती है हमारी फाइनल वैल्यू, एक होती है हमारी फाइनल वैल्यू, और एक होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, एक होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, एक होती है हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक, यानी प्रारंभिक मान और अंतिम मान। मैंने कहा कोई संख्या 45% बढ़ गई, हर एक संख्या कोई भी संख्या 45% बढ़ती है, तो कोई भी संख्या, मैंने बताया था हर एक संख्या या तो वो 100% है या वन है। तो कोई संख्या जब 45% बढ़ी, यानी इनिशियल मान, प्रारंभिक मान 100% था, उसका 100% था, और मैंने कहा वो 45% बढ़ी, तो 100 से 45% बढ़ने के बाद वो कितनी बनी? 145%। ठीक, तो कितना गुना हो गई वो? 145% बढ़ी। अब इसका एक रेशियो मेथड हम देखते हैं। 45%, जो कि 9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, 45 का 20 का 45% 9 है, 9, ये हमारा रेशियो मेथड। कोई वैल्यू शुरू में 20 थी, 20 से 9 बढ़ी, 9 बढ़ने के बाद है 29 हो गई, तो वो कितना गुना हो गई? इतना। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 20 तो थी, 20 से प्लस 9 बढ़ गई 9, 29, यानी इतना गुना हो गई। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बोलते हैं हम इसको। मैंने कहा जैसे कि अभी दूसरा, मैंने बोला कोई संख्या 24% कम हो गई, तो 100% से 24% कम हो गई, तो बची कितनी? 76%। ये मैंने 76% हो गई। वही हम इसको रेशियो में देखते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4 छंग 24, 4 से 25 बार, यानी कि 25 का 24% 6 है। कोई वैल्यू 25 थी शुरू में, 25 से 6 कम हो गई, कितनी बची? 19। तो यानी कि बेस वैल्यू 25 थी, 25 से 6 कम हो गई, बची कितनी? 19। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
इसका अभी कोई यूज नहीं है, जब हम आगे सवाल करेंगे जब इसका यूज होगा। यानी कोई ये गुना है, कितने कितने गुना हुई है। जैसे कि 100 से कोई वैल्यू हमारी 45% बढ़ी, तो ये कितना गुना हुई, 1.545, इतना इतना गुना हुई। वैसे ही ये 0.76 गुना हुई, गुना कम हुई। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। जैसा कि देखते हैं, कोई संख्या हमारी 14 सही 2/7% बढ़ी। 14 ने इसको 42 सही 6/7%। कोई संख्या हमारी 42 सही 6/7% बढ़ी। अब हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो हमें 7 देखते हुए हमें याद है 1/7 की वैल्यू कितने की, 14 सही 2/7%। ठीक है, ये कहीं 42, ये कहीं इसका कितने गुना हो जाएगा, 14 कहीं 14, 14 42, यानी 3 बार इसका, ये 3, यानी ये जब हम इसका 3 गुना करेंगे, 14 42, 3 दूनी 6/7, यानी कि ये जो आई हमारी ये जो वैल्यू है हमारी 3/7 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, इतने गुना बढ़ी, यानी 7 से इतनी बढ़ी। अब देखिए फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 7 थी, ठीक, 7 का 42 सही 6/7% 3 होता है, 7 से बढ़कर 3 हो गई, 7 से बढ़कर 3 हो गई, तो फाइनल वैल्यू कितनी हुई, 10, यानी कि 7 से बढ़कर +3 हो गई, कितनी हो गई, 10। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10/7। अगर मैं कहूँ अब कि कोई संख्या m x% बढ़ी, तो x% बढ़ने के बाद वह संख्या कितनी होगी। देखिए कोई संख्या m थी, m तो थी वो, प्लस उस m का x% बढ़ी, ठीक, तो वह संख्या इतनी होगी, ये होगी। अब हम यहाँ से देखते हैं m + m × x%, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं, जो कि यहाँ बचेगा 1, यहाँ से m गया, यहाँ बचेगा x%, ठीक। तो कोई संख्या जब हमने x% बढ़ाई तो वह m का 1 + x% हो गई। अभी इसको और देखते थे, मैंने बताया था कि हर एक संख्या या तो वो 1 है या वो 100% है, 100% है, यानी 100% की वैल्यू 1 है या 1 की वैल्यू 100% है। तो हम यहाँ देखते हैं 1 को, 1 बराबर 100% है, तो हम ये इसको 100% लिख लेते हैं, प्लस x%, ये इंटू में m इधर लिख लेते हैं m। तो कोई जब मैंने कहा कि कोई संख्या m को x% बढ़ाया जाता है, तो x% बढ़ने के बाद में कितनी हो गई, 100 + x%। अब यहाँ से परसेंट कॉमन ले लेते हैं, 100 + x% हो गई ऑफ किसकी, m की। ये भी हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जब मैं कहूँ जैसे कि कोई संख्या 24% बढ़ी, तो वह हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, प्लस 24% बढ़ी, 24%, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो टोटल बढ़कर कितनी हो गई, 100 प्लस, जैसे कि 100 + x%, यानी कि 124%, ये हो गई, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जैसे कि मैंने कहा कोई संख्या
x% थी, कोई संख्या x% बढ़ी तो वो कितनी हो गई, हर एक संख्या अपने आप में 1 होती है, 1 का x% बढ़ी तो कितनी हो गई 1 + x%, या फिर 1 को हम 100 मानते हैं, 100% + x%, ये, या फिर ये कह सकते हैं 100 + x%, ये। देखिए अब कोई संख्या a है, कोई संख्या a, ये लिख लेते हैं, कोई संख्या a को 30% बढ़ाया जाता है, तो वह 30% बढ़ने के बाद कितनी हुई, तो वह हुई, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, जो 100 से 30% बढ़ी, मैंने बताया था मल्टीप्लाई करके, तो कितनी हुई 130% ऑफ ए, ये हो गई, ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और ये हमारा चेंज, कितने परसेंट चेंज हुई, 30% हुई, उसके बाद फाइनल वैल्यू। इसी प्रकार से हमने देखा कोई संख्या m है, m चलो n ले लेते हैं, कोई संख्या n 42% घटी, हर एक संख्या मैंने बताई थी या तो 100% है या 1 है, तो वो 100% में से 42% कम हुई, तो बची कितनी 58% ऑफ n की 58% बची। मैं इसको कहीं ना कहीं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ 0.58 इंटू n, क्यों लिख सकता हूँ, देखिए ये परसेंट है, परसेंट हटेगा, प्रतिशत हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा इंटू n। अब देखिए 100 से जब 58 को भाग देंगे, मैं तुमको भाग देने का तरीका बताता हूँ, जब हमारा हर में 1000 हो या हमारा 100 हो, ऊपर किसी से ही भाग दे रहे हैं, मान लो 7, 8, 2 से भाग दे रहे हैं, या यहाँ पर मान लो हम 5, 6 से भाग दे रहे हैं, तो देखिए इसको भाग किस टाइप से देते हैं, ये नहीं है कि पूरा 1000 से तुम इसको डिवाइड करने चले जाओ, इसका मतलब ये होता है, इसकी शॉर्टेस्ट भाग क्या होती है, नीचे हम 0 गिनते हैं, कितने 1 2 3 0 हैं, ऊपर ही इतनी 3 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3, तो 3 संख्या हमारी क्या है 7 8 2, उसके बाद हम पॉइंट लगाते हैं, उससे पहले 0 लगा लेते हैं, 0.782%, यहाँ पर 1 2 कितने 0 3, यहाँ पर 3 0 के बाद 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, तो ऊपर संख्या हमारी 2 ही है, 1 2, तो पहले इनको लिख लेते हैं, हमको चाहिए 3 वैल्यू के बाद दशमलव पॉइंट, तो हम एक संख्या अपनी तरफ से 0 मान लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, ये तो इसका एक मान हुआ ये, तो इसी टाइप से हम देखते हैं, अब इसलिए लिखते हैं हम इसको, अभी बताया था कि बटे 100, तो 58 जब इसको भाग देंगे तो 0.58 ऑफ n, ये कोई संख्या 42% घटी, तो घटने के बाद 0.58 ऑफ n बची, ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है। इसी प्रकार से और दूसरा देख लेते हैं, कोई संख्या z है, वो हमारी 21% बढ़ी, ठीक, 21% बढ़ने के बाद में कितनी हुई, 100 से जब 21% बढ़ी तो कितनी हो गई 121% ऑफ z। इसको भी मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ, ये मैंने बताया था, प्रतिशत हटेगा बटे 100 लगेगा, तो इसका एक तरीका हो गया 1.21 ऑफ z, 1.21 इंटू z, एक तरीका इसका ये हो गया लिखने का। अब मान लो कोई संख्या हमारी y है, y को हमने 14 सही 2/7% बढ़ाया, ठीक, इस 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे याद है 1/7, मैंने बताया ये कितनी हुई, मैंने बताया था हर एक संख्या अपने आप में 1 होती है 100 होती है, तो 1 से 1 का
1/7 हो गई वो किसकी, बाई की। तो कितनी हो गई, 1 से 1 प्लस 1/7 बढ़ गई, तो 7 की 7 प्लस 1 कितनी हो गई वो 7/8 ऑफ बाई। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि जब संख्या इसकी यानी कि मैंने बताया ये जब 14 से 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे याद है 1/7 है, कोई बेस है 7 से 7 का 14 से 2/7%, 7 का 14 से 2/7% 1 होता है, वह 1 बढ़ गई 7 से प्लस 1 बढ़ गई, यानी 7 प्लस 1 8 हो गई किसका, बाई का। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 7/8 ऑफ बाई। ये इसी प्रकार से देखते हैं। मैंने कहा तुम्हारी जेब में 8,000 रुपये हैं, ठीक, और वह 45% बढ़ जाते हैं। 8,000 को 45% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, तो मैंने बताया था हर एक संख्या अपने आप में 100 होती है। जब 100 से 45% बढ़ेगी, 100 से और एक्स्ट्रा बढ़ेगी 100 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा 145% किसका, ऑफ 145% हो जाएगी किसकी, 8,000 की। ये इतनी हो जाएगी। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.45 इंटू 8000। एक तरीका इसका ये है। दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू, इसको फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं 5 नम 45, 5 से कट जाएगा 20 बार। कोई बेस कोई संख्या 20 थी, 20 का 45% हमारा 9 होता है, 20 से 9 हो गई, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, कितना गुना हो गई 20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 20, 29/20 का कितना 8,000। इसको काट लेते हैं, 8 से 2 से 8 हो गए, 2 चौक 8, कितना है 400, तो 29 गुणा 4 0 0, 29 चौका होता है 116, 29 चौका 116। सबसे पहली बात ये है कि हमारे 1 से लेकर 35 तक, यानी लगभग 40 तक, तो कम से कम एवरेज बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ 1 से लेकर 30 तक टेबल हमारे याद होनी चाहिए एवरेज बच्चे के लिए, तब जाके हमारा मैथ तो कोई भी सोल्व कर लेता, लेकिन बात होती है मैथ को जल्दी सोल्व करने की, सवाल को जल्दी टाइम से। अब वो कब हो पाएगा, जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। कैलकुलेशन फास्ट कब होगी, जब हमारे टेबल स्क्वायर क्यूब ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे। तो 29 चौका 116 2 0, इतनी हो गई वो बढ़ने के बाद। 8,000 को 45% बढ़ाया जाता है, तो वो इतना बढ़ जाती है, 11,600 हो जाती है बढ़ने के बाद। इसी तरीके से हम देखते हैं मैंने देखा कि 3500 रुपये तुम्हारी जेब में 3500 रुपये हैं, उनको 28.56% घटाया जाता है। घटाने के बाद तुम्हारे पॉकेट में कितने रुपए बचेंगे। अब हमको सबसे पहली बात है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू या इसकी वैल्यू निकालनी। 28 14 कहीं हमें पता चल रहा है 28 56 देखने के बाद कि 14 के मल्टीपल है, ये 14 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमको 1/7 और 1/14 की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो कि 1/7 की थी हमारी 14 सही 2/7, अप्रोक्सीमेट थी इसकी 14.28%। 1/14 की थी 7 सही 1/7% और अप्रोक्सीमेट 7.14%। ये तो हम देखते हैं 28.56, 14 दूनी 28, 7 या 21, 7 चौक 28 और 14 चौका 56,
ठीक, इसको देख लेते हैं। तो ये हमको दिख रहा है ये 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, यानी कि ये वैल्यू किसकी है 2/7 की। बेस वैल्यू क्या हमारी 7। कोई संख्या 7 का 28.56% मैं बोल गया था, कोई संख्या 7 का 28.56% जो कि हमारा 2 होता है, चाहे तुम निकाल के देख लो, 7 का 28.56% 2 आएगा, 2 कम है किससे 7 से, 7 से 2 कम है तो है कितनी वो 7 तो है, 2 कम है 5। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये ऑफ किसकी 3500 की। इधर देख ले, इधर लिख लेता हूँ मैं, अभी उधर दिख नहीं रहा। इसकी वैल्यू कितनी आई 2/7, बेस वैल्यू 7, 7 का 2 है 28.56%, 7 का 2 है, 7 से 2 कम है तो कितनी है, 7 तो है ही, 2 कम है कितनी 5, किसका 3500 का, 3500 का। 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 2500 रुपये तुम्हारी जेब में अब है। 3500 रुपये का 28%, 28.56% अगर तुम्हारे पॉकेट में से निकाल लिया जाए या तुम्हारी सैलरी में से काट लिया जाए तो उसके बाद इतना बचेगा। ये हमारा एक तरीका है। ठीक, सबसे पहले मेन बात हमारे दिमाग में याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है। हमने कहा कोई संख्या हमारी 37% बढ़ी, 37% बढ़ी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमने बताया हर एक संख्या या तो 1 है या 100 है। 1 से जब 37% बढ़ी तो 137 हो गई, या फिर परसेंट हो गई, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से कह सकता हूँ 1.37 हो गई। कोई संख्या ए है, ए हमारी इतने परसेंट बढ़ी है 37%, तो या 137% ऑफ ए हो गई या 1.37 ऑफ ए हो गई। ये दो तरीके हैं, इनको ये याद, ये आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब एक अगला कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना ज़्यादा है और दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या से इतना कम है, यानी मोर देन और लेस देन। जैसे कि मैंने कहा ए इज़ 35% मोर देन बी, यानी कि ए बी से, बेस वैल्यू क्या से 35% ज़्यादा है। तो मैंने कहा ए रेशियो बी क्या होगा, इसका एक तरीका तो बेसिक वाला वो ए बी से 35% ज़्यादा है, ए बी से 35% ज़्यादा है। एक तरीका तो इसका वो है रेशियो मेथड कि हम 35% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, जो कि 5 सत्ते 35 और 20 इतना आया। 20 का 35% हमारा 7 होता है। तो ए बी से बेस वैल्यू क्या हमारी बी, 20 से बी है हमारा 20 का 35% 7 ज़्यादा है 20 से, बी है हमारी 20 से 7 ज़्यादा है, कितनी है 27। इसका ए रेशियो बी आ गया 27 रेशियो बी, 27 रेशियो बी। और देखते हैं इसी टाइप से और अगला, ए इज 45%, ए इज 45% मोर देन बी। ए बी से 45% ज़्यादा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5 9 45, 5 से 20 बी से, इसका फिर ए रेशियो बी,
ये कोई सवाल नहीं है, जब हम सवाल करेंगे तो आगे हमें आसानी होगी। इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। ए रेशियो बी निकलवाना, ए बी से कंपैरिजन होती है, क्योंकि बी वैल्यू हमारी 20 बी का माना है 20 का 45% 9 है, 9 ज़्यादा है 20 से, जब 9 ज़्यादा है कितनी है 29, तो ए रेशियो बी 29 रेशियो बी आ गया। अब ये मोर वाला कॉन्सेप्ट तो देख लिया, हम देखते हैं अब लेस वाला। चलो इसका ये अभी हमने वो देखा, इसका हम टिपिकल परसेंटेज देख लेते हैं। जैसे कि ए इज 37.5% मोर देन बी। ए बी से 37.5, ए बी से 37.5% ज़्यादा है। 37.5% की वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमको याद है 1/8 की वैल्यू होती है 12.5। 12 का नहीं 12 से 36, कहीं इसका 3 गुना तो नहीं है, देख लेते हैं चेक करके। 3 12 तिया 36% प्लस 5 तिया 15 1.5%, 36 और 1 37.5%। पता चल गया हमें कि ये वैल्यू हमारी 3/8 है। इसकी वैल्यू 3/8 है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है। तो हमने देखा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 3/8। ए इज 37.5% मोर देन बी, यानी बी वैल्यू हमारी बेस वैल्यू जो कि 8 है, हमको निकालना ए रेशियो बी से, यानी बी 8 है, बी से इतना परसेंट ज़्यादा है, यानी 8 का 37.5% हमारा 3 होता है, 3 ज़्यादा है बी से। बी हमारा 8 है, 8 से 3 ज़्यादा है कितना 11। ए रेशियो बी आ गया हमारा 11/8। ये हो गया एक टिपिकल परसेंटेज पर। अब देखते हैं ये मोर वाला हो गया, अब देखते हैं लेस वाला। जैसा कि ए इज 25% लेस देन बी, यानी ए बी से 25% कम है। बी से, यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रही है बी से, बेस वैल्यू क्या बी 25% कम है ए बी से। इसका एक तरीका और देखते हैं हमको निकालना ए रेशियो बी। ए बी से जिससे हम से कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन होती है 100% है, हमने माना बी 100% है, बी से 25% कम है, तो कितनी है 75% रेशियो। इसको काट लेते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, तो ए रेशियो बी आ गया 3/4। एक तो इसका हो गया बेसिक ये, दूसरा इसका रेशियो मेथड। 25% की वैल्यू होती है 1/4, 4 का 25% निकालेंगे, और सॉरी हाँ ठीक है वो कम था ना, तभी तो बोला था मैंने ए रेशियो बी कि बी हमारा 100 है 100% है, तो ए हमारा 25% कम है, यानी 75 है। ठीक 25 या 75, 25 चौका 100, तभी हमारा 3/4 आया था। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि ए बी से, बी वैल्यू हमारी 4 का 25% 1 होता है, 4 से 1 कम है, हमको निकालना ए रेशियो बी है हमारा 4 से 1 कम है ए, तो कितना हो गया 3/4। ए रेशियो बी आ गया हमारा 3/4। ठीक, इसी तरीके से इसकी भी एक टिपिकल वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ को टिपिकल वैल्यू लिख लेते हैं कोई। टिपिकल वैल्यू यहाँ को लिख लेते हैं हम 6 सही 2/3%। ए इज 6 सही 2/3% लेस देन बी।
ए इज 6.2/3% लेस देन बी। ए बी से 6.2/3% कम है। तो हमको बताइए ए रेशियो बी। 6.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। ए बी से कंपेरिजन बी। बी है हमारा 15। बी है हमारा 15 का 6.2/3% 1 होता है। 1 15 से 1 कम है। जब 15 से 1 कम होगा ए तो कितना होगा वो 14। ए रेशियो बी आ गया 14:15। मोर देन लेस देन का एक कॉन्सेप्ट ये भी कोई ये कॉन्सेप्ट है। ये आगे जब हम सवाल करेंगे उसको सॉल्व करेंगे उसमें हमें पता होना चाहिए कि मोर देन लेस देन का क्या होता है। जब हम रेशियो पर सवाल करेंगे तो भी यही चीज़ पता होनी चाहिए जरूरी कि ए इज 6.2/3% लेस देन है 20 है। ए बी से इतना % कम है, ये हमको पता होना चाहिए। इसी पर एक सवाल देखते हैं हम। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं कि किसी संख्या को 4/1/6% बढ़ाने पर किसी संख्या को 4/1/6% बढ़ाने पर वह संख्या 5880 हो जाती है तो वह संख्या है। ये है हमारा एक कि किसी संख्या को इतना % बढ़ाने पर। अब ये देखते हुए हमको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 4/1/6% किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 1/24 की। बेस वैल्यू क्या हमारी 24। किसी संख्या जो संख्या हमारी 24 है, 24 का 4/1/6% 1 होता है। 1 बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? इसको रेशियो मेथड देख लेते हैं। यहीं से मान लेते हैं फाइनल वैल्यू ए रेशियो भी मान लेते हैं जैसे अभी हमने कराया था कि 4/6 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/24 ठीक बढ़ती है। तो ए से यानी ए बेस वैल्यू थी हमारी 24 प्लस 24 का 4/1/6% 1 होता है। 24 से 1 बढ़ती है, 24 से 1 बढ़ती है, हो कितनी गई 25 बढ़ती है। बट फाइनल में वो दे रखा है बढ़ने पर वह संख्या इतनी हो जाती है। 24 से 25 बढ़ने पर कितनी हो गई वो संख्या किसी संख्या को इतना % बढ़ाने पर वह संख्या इतनी हो जाती है तो वह संख्या है। हाँ बढ़ने पर 24 से 25 होने पर कितनी हो गई 5880 ठीक। इसकी वैल्यू ये तो वह संख्या है। संख्या कितनी थी हमारी 24 का मान निकालना। इसको काट लेते हैं देखते हैं 25 दूनी 50 बच्चा कितना हमारा 8 88 25 दिया 75 88 के बाद 5 88 75 8 5 13 25 चौका 100 25 पंजे 125 बचा कितना हमारा 130 था 5 बचा पॉइंट लगाया 0 25 दूनी 50 ये। तो वह संख्या कितनी है? संख्या 24 गुणा 23 पॉइंट ये हमारा आया। इसी टाइप से देखते हैं ठीक। इसके अब आज से हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में हम सवाल करेंगे ठीक। थैंक्स बेस्ट ऑफ लक।